आप भी थक चुके हो यूट्यूब पे सर्च कर करके कि इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, बैंक निफ्टी सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप, ये सेटअप वो सेटअप, बढ़िया एंट्री के लिए पिन पॉइंट्री का सेटअप, तो आप सब कुछ थक चुके हो। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। वो आप स्ट्रेटेजीज किस में भी यूज कर सकते हो, या तो फिर बैंक निफ्टी में, या फिर आप सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, या फिर जो भी इंडेक्स में आप यूज करना चाहो कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई नहीं होती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, चलो तो हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दिस सीरीज। इस सीरीज में हम कवर करने वाले 4-5 स्ट्रेटेजीज, 4-5 वीडियोस बना के। ये है मेरी 2022 की बुक। जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की उसके 1 साल बाद से मैंने ये बुक बनाई थी और उसको अभी तक मैं मेंटेन कर रहा हूँ। इसमें मेरी सारी गलती लिखी हुई है और इसमें मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी लिखी हुई है जिसपे मैंने खुद बैक टेस्ट किया है। तो इसमें से ही कुछ 3-4 स्ट्रेटेजीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके लिए वर्क जरूर करेगी, और अगर नहीं करे तो चैनल को डिसलाइक कर देना और चैनल को रिपोर्ट भी मार देना। सबसे पहले आते हैं अपने अकाउंट में। आपके पास कोई भी ब्रोकर का अकाउंट है ना, उसमें आपको लॉगिन कर लेना है। मैं यूज करता हूँ अपस्टॉक्स का। अगर आपको इसके अंदर अकाउंट खोलना है तो अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये मेरा रियल अकाउंट है, देखो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एडिटिंग करके कुछ आपको मेरा बैलेंस दिखा रहा हूँ। एक अकाउंट और है जिसमें मैं मेरी इन्वेस्टिंग करता हूँ, और ये सिर्फ मैं वीडियोस बनाने के लिए रखा हुआ हूँ। तो सबसे पहले हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले ध्यान रखना रहता है रिस्क मैनेजमेंट। आप कोई भी स्ट्रेटेजीज यूज कर लो, आपको उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना ही रहता है। मनी मैनेजमेंट सेकंड पॉइंट आता है कि आपको उसके अंदर मनी मैनेजमेंट भी यूज करना रहता है। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू का सीक्रेट इंडिकेटर। चलिए, तो सबसे पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट के चार्ट पे आ जाना है। एक साइड में आपको अपना इंडेक्स ऐड करना है, एक साइड में आपको प्रीमियम चार्ट ऐड करना है। इसके कंडीशंस रहने वाले ही 3-4। सबसे पहला कंडीशन है आपको प्राइस रेंज कोई भी सिलेक्ट करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटीएम सिलेक्ट मत करना। ओनली इन द मनी सिलेक्ट करना, ओटीएम भी सिलेक्ट मत करना। इन द मनी होता है जो मार्केट का जो लेवल चल रहा है उसके अंदर के। लाइक मार्केट चल रहा है 50,000, तो 50,000 के अंदर के लाइक 49,000, 49,800, ये सब क्या है, इन द मनी, क्योंकि मार्केट चल रहा है 50,000 पे। और एटीएम ऑप्शंस वो होते हैं जैसे कि मार्केट चल रहा है 50,000 पे, तो हम 50,000 का ही कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करेंगे, सेल करेंगे। आउट ऑफ द मनी होता है कि मार्केट से बाहर, क्योंकि 50,000 पे मार्केट चल रहा है, आप बाय कर रहे हो 52,000 या फिर 50,600, 50,700। दोनों में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कॉल साइड में आप अगर बाय करोगे तो उसको इन द मनी बोलेंगे, और पुट साइड में बाय करोगे तो उसको हम ओटीएम बोलेंगे। 3 रूल्स हैं इस स्ट्रेटेजी के। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी होना चाहिए। पुट में कर रहे हो तो भी इन द मनी, कॉल में कर रहे हो तो भी इन द मनी। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आप जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने से लेके हमको पता है कि 1 से 2 घंटा मार्केट में मोमेंटम रहता है। स्टार्टिंग के हॉर्स में ही मार्केट में सबसे ज्यादा मोमेंटम रहता है। तो 10 से लेके 11 बजे तक आपको इसमें वेट करना है। स्ट्रेटेजी में एंट्री मिलती है तो ठीक, वरना जाने दो। फिर आपको वापस मार्केट के अंदर आना है 1 से लेके 1:30 बजे के आसपास। फिर आपको उस टाइम पे आके मार्केट के अंदर का ट्रेंड देखना है कि मार्केट कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर वर्क करना है। क्योंकि मैं 1:30 बजे का टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1:30 के बाद 2 कैंडल्स हमें देखने को मिलती है। जैसे ये एक 220 कैंडल है और एक 3 PM कैंडल है। तो हम 1 बजे या फिर 1:30 बजे के आसपास आएंगे तो हमें दोनों कैंडल्स हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम कवर कर सकते हैं। तो अभी आपको अपने चार्ट्स पे इंडिकेटर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको सिंपली SMMA लिख लेना है, जिसका नाम होता है स्मूथ मूविंग एवरेज या फिर स्मूथिंग मूविंग एवरेज। आने के बाद आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम पे, अभी देखो मार्केट बंद हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट बंद हो चुका है तो मार्केट बंद होने के बाद ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं। आप मुझे क्रिप्टो मार्केट में लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त देख सकते हैं, जो कि मैं रोज आता हूँ, आपको भी पता है। फिर आपको सबसे पहले मार्केट को एक लंबे टाइम फ्रेम पे करना है, लाइक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करने के बाद आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अभी आप यहाँ पे देखो तो मार्केट का ट्रेंड बहुत ही अच्छा खासा हमें यहाँ पे एक बुलिश दिख रहा है। जैसे कि 3 दिन से मार्केट थोड़ा बहुत हम देखें, भले ही थोड़ा बहुत अपसाइड है लेकिन थोड़ा बहुत अपसाइड है। उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना है, लाइक 50 मिनट्स। 50 मिनट्स पे अपनी लेवल्स ड्रॉ कर लेनी है। लेवल्स रोज की अलग अलग लेवल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक ही लेवल है तो वो 10 दिन तक काम करेगी। रोज अलग अलग लेवल्स होती है, क्योंकि मार्केट हर दिन चलता है तो फिर हर दिन ब्रेक होती है लेवल्स, और हर दिन नई लेवल्स बनती जाती है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट करना है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद आपको देखना है कि मार्केट में कैसे क्या लेवल्स आ रही है। यहाँ पे हम देखें तो मार्केट कैंडल्स फॉर्म कर रहा है, तो फिर आपको अपने प्रीमियम चार्ट में आ जाना है, लाइक इन द मनी। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो फिर आपको इन द मनी में आ जाना है, लाइक 48,000 के आसपास। अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा होगा 48,675, तो हम यहाँ पे इन द मनी लगा लेते हैं 48,600 का, सॉरी, जैसे कि बैंक निफ्टी 48,600 का कॉल ऑप्शन। तो फिर हमने लगा लिया यहाँ पे 48,600 का कॉल ऑप्शन। ठीक है। अभी इसमें आपको क्या देखना है, इसमें भी ध्यान रखें कि दोनों साइड में आपको इन द मनी ही चूज करना है, पुट साइड में भी और कॉल साइड में भी।
और एक चीज का और ध्यान रखना है, सबसे मेन बात ये रहती है कि आप इस चीज का ध्यान नहीं देते हो। आपको टाइम फ्रेम का भी मेजरमेंट रखना है, लाइक 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही आपको शिफ्ट रखना है। आपको अब एंट्री कब करनी है? हमने लंबे टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने यहाँ पे 1 मिनट, हमने यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट का ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। भले ही थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव है। अभी हम यहाँ पे देखा पॉजिटिव था, ओके। अभी क्या देखना है कि प्रीमियम चार्ट एसएमए के नीचे है कि नहीं। प्रीमियम चार्ट एसएमए के नीचे नहीं है, नहीं है, इसका मतलब हमें छोड़ देना है कि अभी हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। हमें किस चीज का ध्यान रखना है, जब प्रीमियम चार्ट एसएमए के नीचे आएगा ना, उस टाइम का हमें वेट करना है। अभी यहाँ पे आप देखो, हमने क्या टाइम फ्रेम किया, सिलेक्ट किया था कि 1 बजे के बाद। अभी आप यहाँ पे देखो, करेक्ट 1 बजे के बाद मार्केट में एसएमए के ऊपर एक क्लोजिंग आती है। क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आने के बाद आपको वेट करना है कि वापस मार्केट जो है एसएमए के ऊपर ऐसा रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद जैसी ही अपने को कैंडल बनती है, अपने को एंट्री लेनी है और अच्छा खासा हमें टारगेट देखने को मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें 30 पॉइंट्स या फिर 35 पॉइंट्स के आसपास से आपको टारगेट रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मार्केट एसएमए के नीचे आया, एसएमए के नीचे आया तो फिर हम वेट करेंगे। अभी हमारा पोजीशन अलर्ट हो चुकी है कि हमें अलर्ट हो जाना है। अलर्ट होने के बाद हमें क्या देखना है कि मार्केट में कब जो अपना एसएमए के ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है। यहाँ पे आप देखो 1:10 में एसएमए के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे रही है। क्लोजिंग दे दी, उसके बाद आपको हाइपर होकर एंट्री नहीं लेनी है या फिर आपको फोमो में आके एंट्री नहीं लेनी है। आपको वेट करना है कि मार्केट जब तक रिट्रेस नहीं करेगा तब तक आप वापस अपसाइड के लिए एंट्री नहीं लोगे। और एक चीज का भी ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि 50 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 60 मिनट्स यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव है, इट मींस अगर मार्केट ऊपर निकलने के बाद वापस रिट्रेस करेगा तो एक उम्मीद रहेगा कि मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ पे हम देखें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अभी हम शिफ्ट कर लेते हैं। प्रीमियम चार्ट को हमेशा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रखना है, ठीक है। अभी आप देखो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया और वापस ऊपर गया, और जैसे ही रिट्रेस किया, जैसे इसके आसपास आया, हमें एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने का एक बात ध्यान रखना है कि एसएमए के थोड़ा सा नीचे आपको अपने फेवर के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लाइक अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मार्केट में टच होने आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है। और जो प्रीवियस कैंडल रहेगी उसका लो तो हम क्या ही बोले, क्योंकि इसमें तो इसका कुछ लो है नहीं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है। लाइक 30 पॉइंट्स का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देता हूँ, या फिर 24 पॉइंट्स या फिर 25 पॉइंट्स का आसपास मैं स्टॉप लॉस रख देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एसएमएम है इसके नीचे ही आपको स्टॉप लॉस रखना है, ऊपर मत रख देना, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट में आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। थोड़ा सा नीचे रखोगे तो क्या, मार्केट पुल बैक भी करेगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस सेफ रहने वाला है। और आप देखो इसके फेवर में हमें कितना पॉइंट्स मिला, हमें एक ही कैंडल में तो 40 पॉइंट्स मिल गया। हमने जैसे ही रिट्रेस कर रही थी हमने इसमें एंट्री करी और हमें 40 पॉइंट्स के आसपास मिला, ठीक है। अभी आप अगर थोड़ा सा वेट करो तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें 67 पॉइंट्स के आसपास मिला। थोड़ा सा और वेट करते हैं, 72 पॉइंट्स। और जिसमें ज्यादा ही पेशेंस है वो देखेगा मार्केट में उसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। आप यहाँ पे देखो, आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये क्या है ना, एसएमए की एक स्ट्रेटेजी है जो कि 100% वर्क तो नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट इसका 70% के आसपास एक्यूरेसी है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी की स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं होती है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप इस स्ट्रेटेजी को वर्क करोगे ना, तो फिर ये स्ट्रेटेजी 100% वर्क करने वाली है। क्योंकि क्या होता है, आप डाउन साइड मार्केट चल रहा है, आपके एसएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रही है मार्केट कॉल साइड में, मार्केट नीचे चल रहा है लेकिन कैंडल क्लोजिंग दी है कॉल साइड में, तो फिर आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव है, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव जाने के लिए एक लेवल्स मार्क करनी पड़ती है हमें, जहां से मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में चलता है। लेकिन जब तक उस लेवल के आसपास क्रॉस नहीं करता, मार्केट में हमें अपसाइड में जाना ही नहीं है। तो फिर मार्केट के ट्रेंड को ही समझ के आपको एसएमए के अंदर आपको अपनी पोजीशंस बनानी है। अभी चलो पीछे की बात कर लेते हैं, लाइक हम बात कर लेते हैं मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन चल रहा था, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये देख रहे हो आप, मार्केट यहाँ पे डाउन है। तो हम यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के साथ साथ हमें पुट में भी इन द मनी लेना है। तो पुट में हम इन द मनी लेंगे तो 48,400 के आसपास हम इसके अंदर, 48,400 के आसपास हम इसके अंदर इन द मनी लेंगे, ठीक है। और ये डेट है 13 के आसपास, 13 डेट ये रही। तो देखो इस दिन मार्केट नेगेटिव था, 13 डेट को, इस दिन मार्केट नेगेटिव था, 13 डेट के आसपास हम आए, मार्केट नेगेटिव है, पुट साइड में भी नेगेटिव है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट में साइड में क्लोजिंग कब आती है। मैंने टाइम लिया था आपको 1 बजे के आसपास। अब आप देखो एक चीज ध्यान दो, मार्केट में यहाँ पे 1 बजे के बाद ऊपर क्लोजिंग आई, आ गई।
अच्छी खासी क्लोजिंग आई, अच्छी खासी कैंडल हमें क्लोज करती हुई दिखाई दी। फिर हमें क्या वेट करना है कि मार्केट वापस इसके आसपास पुल बैक करेगा तो फिर हमें एंट्री लेनी है। मार्केट यहाँ पे पुल बैक किया, इसको टच किया, हमने यहाँ पे एंट्री करी। स्टॉप लॉस आपको पता है 20 या फिर 25 पॉइंट्स के आसपास आप स्टॉप लॉस रखने वाले हो। ज्यादा से ज्यादा कभी क्या होता है ना कि स्टॉप लॉस जाता ही नहीं है। हमें ऑलमोस्ट अगर मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप अगर ट्रेड कर रहे हो, मार्केट का ट्रेंड समझ के आप उसके अंदर एंट्री कर रहे हो और उसी डायरेक्शन में आप प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर रहे हो, तो फिर आपका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस बहुत ही कम है। अभी आप यहाँ पे देखो 20 पॉइंट्स, देखो 15 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रखते ना तो आपका नहीं जाता। अभी आप यहाँ पे देखो, चलो 20 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस रखते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे हम देखें 60 पॉइंट्स के आसपास हमें आराम से मिलता। भले ही हमें वेट करना पड़ता मार्केट के अंदर, लेकिन लास्ट में जाते जाते हमें 60 पॉइंट्स के आसपास टारगेट मिलता। लेकिन हमने क्या बोला है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वेट करना है 35 पॉइंट्स या फिर 60 पॉइंट्स। आपके ऊपर है कि आप 35 पॉइंट्स लेके सफिशिएंट हो या फिर आपको और वेट करना है, क्योंकि मार्केट में लेवल्स भी देखनी रहती है कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट जोन बन रहा है कि नहीं, मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो फिर वो चीज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेड करनी पड़ती है। तो गाइस आपको मेरी स्ट्रेटेजी कैसे लगी? देखो वापस मैं आपको एक रिकैप कर देता हूँ कि इसमें आपको 2 चीज या फिर 3 चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम, आपके बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको उसी ट्रेंड में डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है जब मार्केट में जो कैंडल्स है वो एसएमए का सपोर्ट लेगी। ये क्लियर हो गया आपको? फिर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि मार्केट की रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री लेनी है और लेवल्स को मार्क करके रखना है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे है और लेवल्स कहाँ पे है, उनके अकॉर्डिंग आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है। थर्ड पॉइंट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मार्केट में वन साइड में आपको लेवल्स निकाल के रखनी है, सेकंड साइड में आपको अपने जो है प्रीमियम का चार्ट लगा के रखना है। उससे क्या होगा कि मार्केट में सपोर्ट बन रहा है, आपको आंखों के सामने दिखेगा कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, और इस साइड में मार्केट में जो है हमें कहाँ तक मार्केट में प्रॉफिट लेना चाहिए, कहाँ तक नहीं लेना चाहिए। मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लो, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस रखो और टारगेट रखो। फिर देखो आपको ये जो स्ट्रेटेजी है वो कितना प्रॉफिट करके देती है। कम से कम आपको इस स्ट्रेटेजी को 10 दिन तक बैक टेस्ट करना है। उसके बाद अपना ट्रेडिंग सेटअप खुद बनाना है कि मार्केट में कैसी ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। वर्क कर रही है तो फिर पहले पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करो, एक अपना अंदाजा लगाओ कि यहाँ से मैंने एंट्री ली, यहाँ से मैंने ये किया तो कितना प्रॉफिट होता है। एकदम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और अगर ईमानदारी से करोगे ना पेपर ट्रेड भी, तो जिस दिन आप अगर इसके अंदर रियल मनी लेके आओगे तो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिशियल होगा कि मार्केट में आप जो है मार्केट के मूवमेंट को समझ पा रहे हो, उसको सीख पा रहे हो कि कैसे मार्केट में मोमेंटम होता है और कैसे हमारा रिस्क मैनेज होता है। तो होप करते हैं आपको हमारी स्ट्रेटेजीज अच्छी लगी होगी। अगला वीडियो हम लेके आएंगे दूसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिसमें हम दूसरे कुछ अलग इंडिकेटर्स के ऊपर हम ट्रेड करने वाले हैं, और वो हम आपको लाइव मार्केट के अंदर कोशिश करेंगे कि हम लाइव मार्केट के अंदर आपको वो चीज समझाएं। चलो तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है, और नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो।